हेलो दोस्तों, मैं अमोल कासर आपके साथ जुड़ चुका हूं। दोस्तों, मुझे ये चीज बिल्कुल ही अच्छी तरीके से पता है कि सर कल जो आपने वीडियो पोस्ट किया ना कि एग्जाम होगी या नहीं होगी या होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, अच्छा तो लगा वीडियो देख के, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये हो गया कि अब हमारी पढ़ाई नहीं हो रही है। पहले जितनी हो रही थी उतना भी अब लग रहा है कि सर करे तो क्यों करे, बराबर है। और मतलब चलो आप पेपर भी ले रहे हो, टेलीग्राम पे पेपर भी आ रहे हैं, तो कुछ बच्चे जो कल तक परसों तक पेपर दे रहे थे, आज उनका थोड़ा बहुत ऐसे हो गया कि जाने दो यार, बराबर है। अगर आपके साथ ये हुआ तो ठीक है, होना थोड़ा मतलब बोलते ना कि रीजनेबल भी है, क्योंकि कोई अगर बोल दे कि एग्जाम ही नहीं होने वाले तो हम पढ़े क्यों, यस और नो। बट क्या यह सही है क्या? आज मैं कुछ बातें आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, जनरल चीजें हैं जो मैं आपको कुछ बताऊंगा। आप बहुत सारे बच्चे अगर मुझे फॉलो कर रहे हैं तो उस चीज को सुने, समझे, और फिर क्या हम पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं क्या, और क्यों करना चाहिए, इसके कुछ लॉजिक आपके पास रखूंगा। हाँ, सही सुना, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप पढ़ो। अगर आपको मेरी बात थोड़ा सेंसिबल लगे तो डेफिनेटली आप ही खुद होके बोल दोगे नहीं यार थोड़ा थोड़ा हम चालू कर देते हैं। पहले कुछ दो पॉइंट को मैं छेड़ना चाहूंगा। पहला पॉइंट ये कि एग्जाम अगर कैंसिल भी हो जाते हैं तो क्या गवर्नमेंट आपको बिना कोई क्राइटेरिया इवैल्यूएशन के आगे भेज देगी? हो सकता है इंटरनल असेसमेंट हो सकता है एमसीक्यूज बेस्ड टेस्ट हो, या कुछ भी तरीका तो वो अपनाएंगे। और मालिक, दूसरी बात कि यहां से आप आगे तो चले जाओगे, लेकिन क्या ये बेस जो है 11th में एक टाइम ऑनलाइन एग्जाम हो गया था, 12 में अगर नहीं हुआ तो आगे जाके क्या अपना सर्वाइवल हो पाएगा क्या? भले हम सीए करे, सीएस करे, बीकॉम करे, बीबीए करे, एमबीए करना हो, कुछ भी करो। अब सर तुम्हारा जो ये जो मतलब जो तुम्हारा बैच है, जो हमेशा तुम कहते हो सर 2003 का बैच, 2004 का बैच, जो भी है, अब जिंदगी ने तो बहुत मजे तुम्हारे ऑलरेडी ले लिए हैं। तुम ऑलरेडी वॉरियर हो, क्योंकि तुम इतने ऑड्स इवेंट से लड़ते 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 यहां तक पहुंचे और अभी तक लड़ ही रहे हो। मेरी बात सिर्फ ध्यान से सुनना दोस्तों। जिस दिन आपका 10th का एग्जाम हो गया था, आपको एक स्ट्रीम सिलेक्ट करना था, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स वगैरह वगैरह। आपने बहुत सोच समझ के एक स्ट्रीम वो सिलेक्ट कर लिया। अब ध्यान से सुनना, यहां से इंपॉर्टेंट बात चालू हो रही है। आप देख रहे हो कि जिस समय हमारे देश पे वो जो कोरोना का अटैक हो गया है, उस वक्त कौन लड़ रहा है और लोगों को कौन बचा रहा है? सर हमारे डॉक्टर्स, बराबर। अब ये सोचो वो डॉक्टर क्यों बने और कैसे बने? क्यों बने उनका आंसर तो उन्हें पता ही होगा कि भाई देश सेवा करनी होगी, हमारा एक पैशन है, वॉटेवर। लेकिन कैसे बने का आंसर आप सबको पता होना चाहिए। क्या उन लोगों की एग्जाम हुई थी क्या? आंसर इज यस। क्या उन्हें भी तुम्हारी तरह ही बुक्स थे क्या उनके पास? उनको भी पढ़ना पड़ा था, एग्जाम का प्रेशर होगा, एग्जाम क्रैक करनी होगी, एंड सो ऑन, बहुत सारे टेंशन हो गए, ऐसे नहीं लगता? और दोस्तों, उन्होंने सिर्फ बुकिश नॉलेज लिया होता तो आज ऑन फील्ड पे वो लोगों को बचा पाते क्या? तुम्हारा तो भी मतलब तुम जिस भी लेवल पे हो आज, तुम्हारे न पढ़ने से और तुम जिस हिसाब से पढ़ रहे हो, मुझे बताना कल जाके कोई सिचुएशन तुम्हारे सामने रख दी, क्या तुम उसे हैंडल कर पाओगे? क्योंकि सर हमने उस तरह से कभी पढ़ा ही नहीं समझ के, हम तो सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ते रह गए। समझ में आ रहा है क्या दोस्तों? अब दूसरी बात करूं हमारे सोल्जर्स की। सर वॉर ही नहीं हो रहा है, हम क्यों प्रैक्टिस करें? रोज 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 क्यों मतलब इतना पसीना बहाए? एक चीज आपने सुनी होगी कि जो जितना जंग होने से पहले मेहनत करता है, पसीना बहाता है, उतने ही जंग में खून कम बहता है, क्योंकि वो ट्रेन होते हैं। और मालिक, उन्होंने भी ऐसे ही किया कि यार जाने दो। एक सोल्जर बनने के लिए कितना स्ट्रगल है जिंदगी में, आपको पता है? आपका और मेरा तो कुछ भी नहीं है ना, 1% भी नहीं आता सर। ये प्रेशर है माना, लेकिन वहां पे मेंटल प्रेशर के साथ उनको फिजिकल भी बहुत सारे टेस्ट कंप्लीट करने पड़ते हैं, बहुत ही क्रिटिकल। और दूसरी बात कि उनका प्रोफेशन अगर मैं कहूं देश सेवा के लिए, वो बंदा, वो जो रिस्पेक्टेड हमारे सोल्जर्स है, ये नहीं सोचे कि घर पे मां है, बीवी है, बहन है, डैडी है, कुछ नहीं। वो लोग जब लड़ते हैं तो बात उनकी जान की होती है। क्या तुम्हारे प्रोफेशन में ऐसा है? और क्या तुम सिर्फ एग्जाम सर कैंसिल हो रहा है खुशी मना रहे हैं, बिना पढ़ के आगे चले भी गए, कुछ हासिल डिग्री, वो पेपर ले भी लिया, क्या कुछ करोगे देश के लिए? सर चार्टर्ड अकाउंटेंट तो बन गए, लेकिन हमको यही नहीं समझा, डिग्री तो आ गई, होते कुछ बच्चे डिग्री आ गई, कैसे, क्यों? और दोस्तों मैं यही कहना चाहूंगा, डॉक्टर्स ने अगर
बोलते ना क्लास बंक किए होते या सीरियसली नहीं पढ़ा होता तो वो अच्छा डॉक्टर नहीं कहला जाता, ना तो किसी की जान बचा सकते हैं। एक सोल्जर को अगर पूरा वो मेंटल टफनेस से नहीं जाते, सारे टेस्ट वो क्रैक नहीं करते, तो वो सोल्जर हमारे देश को जो रक्षा कर रहे बाहर पे, वो शायद उसके काबिल नहीं होते। आज ये 2 प्रोफेशन का ही मैंने एग्जाम्पल रखा, तीसरा अगर एग्जाम्पल दूं तो क्रिकेट का। आपको लगता है सर विराट कोहली बहुत भारी खेलते हैं, धोनी का इतना अच्छा नाम है, क्या वो हमारे जैसे नहीं थे इनिशियल ईयर में? क्या चीज उनको अलग करके ले गई और इतने टॉप पे क्यों गए? आज सब बहुत लोग उनको फॉलो करते, लेकिन वो है तो हमारे जैसे इंसान ही। विराट कोहली को, धोनी को, सचिन को, इन लोगों को, इन प्लेयर्स को मुझे बताओ, इतने साल से खेल रहे हैं, क्या नेट प्रैक्टिस की जरूरत है? नहीं मालिक, फिर भी वो हर दिन 2-2, 3-3, 4-4 घंटे नेट प्रैक्टिस करते हैं। क्यों? क्योंकि अपने प्रोफेशन में टॉप पे जाना है। अब मैं आता हूं, अगर तुम्हारी एग्जाम कैंसिल भी हो जाती है, तुम्हारे पास बैकअप प्लान क्या है अगर नहीं पढ़ा तो? बोलो सर। बैकअप प्लान मतलब ना तो तुम्हारे डैडी बहुत ज्यादा, मतलब बोलते ना कि 7 पीढ़ी खाएंगे इतना कमा के रखा है, किसी के डैडी ने रखा होगा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो उनके पैसों पे मतलब जिएगा। खुद का क्या, जिंदगी एक ही बार मिली है तो क्या ऐसे ही काट देनी है? तो सर करे क्या? तुम्हारे हाथ में अभी एक ही चीज है, नॉलेज के लिए पढ़ो। हम ऑलरेडी रोज पेपर टेलीग्राम में पोस्ट करें और कॉमर्स ले लिया ना, एक स्ट्रीम फिक्स कर दी ना, तो यहां पे बेस्ट क्यों नहीं बनना है आपको? चीजों को समझ के क्यों नहीं करना है? सर अब समझे कैसे? मैंने कहा था यूटिलिटी का एग्जांपल आप लोगों को दिया था कि डीएमयू, एक बिजनेसमैन अगर बिजनेस चालू कर रहा है तो अनलिमिटेड थाली का कैसे डीएमयू से कनेक्शन था? कि मुझे पता है एज ए बिजनेसमैन कि अनलिमिटेड भले मैंने बोला, लेकिन जो बंदा एट ए टाइम खाएगा, और मैंने कंडीशन भी डाल दी कि एक ही बार आना है, एक ही बार उतने ही टाइम में तुम खाओगे वगैरह वगैरह, तो उसका हर एक निवाले के साथ मार्जिनल यूटिलिटी कम 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 होते जाएगा और उतना ही खाएगा जितना वो खा सकता है। लेकिन अट्रैक्ट तो किया। ये कुछ कंसेप्ट कॉमर्स के तुम लोगों को जिंदगी में कहां से कहां लेके जाएंगे। पढ़ाई छोड़ो मत। मैंने सिर्फ इसलिए वो वीडियो बनाया था मालिक कि क्या गवर्नमेंट ने जल्द से जल्द स्टैंड लेना चाहिए ताकि लोगों, बच्चों की पढ़ाई हो, एटलीस्ट पता चले कि सर्टेन डेट क्या है, कि मतलब बच्चे और ज्यादा फोकस से पढ़े। डेट अनाउंस नहीं हो रहा या आगे जाएगा, वी नेवर नो कि क्या हो सकता है, बट हम लोग अपने डेली बेसिस, डेली टारगेट को सेट करें, उसे फोकस करें और समझ के उसको अचीव भी करें। टेलीग्राम में मैंने शेड्यूल पोस्ट कर दिया, जो बच्चे नहीं जुड़े अभी देख रहे, तो जो ऑलरेडी देख रहे जाओ, अब तक के सारे पेपर एकदम शांति से करो ना। पता है कि अभी तो होने नहीं वाला है पेपर, या जल्द नहीं होगा, आगे होगा या व्हाटएवर, हमको कुछ पता नहीं, लेकिन आराम रिलैक्स होके जितना तुमसे हो रहा है उतना तो करो, सीधा छोड़ मत दो। समझ में आ रहा है? और अपने फील्ड में हो तो टॉप पे जाओ मालिक। दोस्तों मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, मैंने 2-3 एग्जाम्पल आपको दिए, अब आपकी मर्जी है आपको क्या करना है। बराबर, पढ़ाई छोड़ के एक एवरेज लाइफ जीना है, या पढ़ के बहुत भारी तो नहीं हो जाएगा, लेकिन आप लोग जरूर कुछ अच्छा तो कर ही जाओगे, और यही टाइम है जिसमें पढ़ना है। बाकी तो जिंदगी में पता है कि आगे जाके मेहनत ही करनी है, काम ही करना है, तो है मौका तो पढ़ लो। ठीक है, चलो यहीं पे मैं रुकता हूं दोस्तों। अपना ख्याल रखो, अपने घर वालों का ख्याल रखो, और ज्यादा टेंशन मत लो, जितना हो रहा है उतना करते रहो। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।